we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. कि ये एक साजिश है इमरान नियाजी को किसी भी तरीके से दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। उम्मीद है इस हफ्ते कुछ तो शॉर्ट ऑर्डर भी आएंगे। Political leadership of Pakistan agreed to start negotiations. 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। We have a duty even under the constitution to protect and to defend the constitution. साकिब निसार साहब ने कलीदी किरदार अदा किया मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत वराचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अता बंदयाल साहब ने आज लाहौर में अपनी तकरीर में एक बार फिर वाज़े कर दिया कि 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा बरकरार है। अब बज़ाहिर यूँ लग रहा है, ऑल इंडिकेशन सजेस्ट कि 14 मई को तो पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? क्या एक्शन लिया जाएगा अदालत की तरफ से, या अदालत कोई रास्ता देगी? पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही तो आज कह रहे हैं कि शॉर्ट आर्डर्स आएंगे इस हफ्ते। वो क्या होंगे? और दूसरी बात यह है कि 14 मई को पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन सिंध में आज जो दूसरा मरहला था ज़िमनी इंतखाब का वो हुआ। 20 से ज़्यादा अज़ला में वो कामयाबी से हुआ। कराची में थोड़ा सा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान कुछ मामलात गड़बड़ नज़र आए, अदरवाइज़ बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। पार्लियामेंट भी आराम से नहीं बैठी हुई। सीजीए को तलब करने की बात की जाती है और एक जज साहब की प्रॉपर्टीज़ का मामला भी ऐवान में उठाया जाता है। एक हल तो ये हो सकता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बात की, और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा मशवरा दिया पाकिस्तान के सियासतदानों को कि मिलकर बैठें, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। हम अहम मामलात पर बात करेंगे। बहुत अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। जनाब शुएब शाहीन साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब मदर अब्बास साहब कराची से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। जनाब हफीज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपने वक्त दिया। नियाज़ी साहब, ये फरमाइए कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो दोबारा सड़कों पर आएंगे और 14 मई तक अब वो जलसे करेंगे। क्या ऐसा डर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए निकल आए हैं? ऐसा पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो सबसे वीक एरिया है उनकी सियासत का, उनकी सियासी हिकमत अमली है। उनके कुछ स्टेंस भी हैं, लेकिन अभी ज़ेरे बहस है कि वो सियासी हिकमत अमली उनकी ऑल अलॉन्ग 96 से जैसे शुरू हुए हैं, तो पहले तो बिल्कुल ही सिफर बटा सिफर थी। अब भी ऐसी नहीं है कि जो कोई उन्होंने की हो तो उसमें पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया हो या खुद उन्होंने रिग्रेट ना किया हो। इसी एक साल के अंदर चाहे उन्होंने असेंबली के इस्तीफे दिए, चाहे वो 25 मई को 30 लाख बंदा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, चाहे 26 मई को रावलपिंडी में जहां पर उन्हें कसम कुराने हल्फ लिए लोगों से कि वो जरूर आएंगे, और टेलीविजन में भी लोगों से हल्फ ले रहे थे और ख्याल था कि जितने लोगों ने हल्फ लिया है 1 करोड़ बंदा जो है जीएचक्यू आएगा और जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाएगा। तो उसकी जब वो भी ज़ाहिर है कि नाकाम हुआ कि उस फ्रस्ट्रेशन में जो है असेंबली तहलील की। असेंबली तहलील करने का मतलब ये था कि मरकज में मजबूर करना उनको कि फोर्स किया जाएगा कि इलेक्शन करवाएगा। अच्छा, लेकिन आप उन 2 असेंबलियों के आपको वो कहते हैं ना कि आप उसको पड़ गए कि आपको अपनी असेंबलियां उनके जान के लाले पड़ गए कि उनके इलेक्शन लेने मुश्किल हो गए हैं। और फिर जेल भरो तहरीक, जिसके अंदर इन्होंने बुलंद बात दावी किए कि 2 लाख बंदा जो है वो रजिस्टर हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ब्रीफ करते रहे और 5 दिन के अंदर 200 बंदा जो है जेल नहीं भेज सके। अब उनके पास रह क्या गया? उनके पास रह एक ही गया कि उनकी इज्जत सादात को अगर बचनी है तो सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास फ्रस्ट्रेशन और एक डेस्परेशन के अलावा कोई चीज नहीं है। उन्होंने जितनी हिकमत अमली की, कौन बंदा है जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे 70% इलाके में उनकी हुकूमत हो, जो आराम से रावी चैन रख रहे हो, उनके साथियों को कह रहे हैं कि ना करें, आप रिजॉल्व करें, उन्होंने कर दिया। नियाज़ी साहब वो एक कहावत जो है ना कि बात गल जड़ी लक्कां ताईं आ गई है, लक्कां ते आ गई। इत्थे रुकिए इधर। शुएब शाहीन साहब, नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं कि एक ही अब उनकी फेस सेविंग बचती है, वो है अदालत। परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि आज जो है, आज उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते को शॉर्ट आर्डर आएंगे, तो अदालत क्या सबको नाअहल करेगी, काबीना को, वज़ीर आज़म को, पार्लियामान को, या कोई रास्ता देगी?
देखिए, आपके डायरेक्ट सवाल आने से पहले मैं न्याजी साहब की एक बात को जवाब एक शेर के ज़रिए देना चाहता हूँ। कहते हैं आतिश नमरूद में कूद पड़ा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। उसने जो फैसले किए, एंड रिजल्ट पे मैं एक बात आ जाता हूँ, वो ये है कि उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसके लोगों को तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया, मारा गया, उसके घर पे अटैक हुआ, 26 घंटे की उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, 150 मुकदमात वो सह रहा है, ना वो लंदन भाग के गया, ना वो दुबई गया, लेकिन इलेक्शन भी ना करवा सर मैं इलेक्शन आज नहीं तो इलेक्शन तो कराने हैं, आपके मुल्क की एजेंसीज ने, इलेक्शन कमीशन ने कराना है ना। अगर बेईमानों के टोले के हाथ में इक़्तिदार दे देंगे और वो आइन की पामाली करेंगे तो उसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है। मैं इसमें एक बात, मैं एग्जैक्टली आपकी बात करता हूँ। एक चीज़ आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी अगर है तो वो इमरान खान और पीटीआई की पार्टी है, और वो उनके इस कंडक्ट की वजह से है कि वो पब्लिक में गया है। मैं अब बाकी चीज़ों का जवाब दिए बगैर आगे आ जाता हूँ, मैं अब लीगल इशू पे आता हूँ। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीज़ें करके देख ली, ठीक है, 3 ऑप्शंस थे उनके पास। एक तो ये था मेन कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को सेटल डाउन किया जाए, जो कि नहीं हो सका, बज़ाहिर ये लग रहा है। हो सकता है कि अगले हफ्ते दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि PMLN ने आकर कहा है परसों कि जनाब हम तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हुए हैं और अब हम दोबारा उनको इंगेज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से आप फ्री हैं, आज भी चीफ जस्टिस ने यही कहा, हमें बताया गया जी। एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनाब हमने तो फैसला दे दिया आइन और कानून की अमलदारी के लिए, सियासी इदारे नहीं मानते तो आप जाने, आपका काम। अच्छा, ये ऑप्शन है, ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आवाम का ट्रस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी एक आम आदमी का ऑर्डर हो तो आप 1 घंटे के नोटिस पे आप उसको एग्जीक्यूट करा लें। बड़े ताकतवर तबके, हल्के एस्टेब्लिशमेंट और तमाम पार्लियामेंटेरियंस वो डिटर्मिन है, इलेक्शन कमीशन हमने इलेक्शन नहीं कराना, जो करना है कर लो, तो वहाँ आप अपने आप को पीछे हटा लें। फिर जो 22 करोड़ अवाम के हुकूक की मुहाफ़िज़ जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कहती है, तो वो क्या करेगी? फिर मुझे जो लगता है अब थर्ड ऑप्शन की तरफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वो ये है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करे, स्टार्टिंग फ्राम ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें आप सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा, गवर्नर स्टेट बैंक, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर इंटीरियर, मिनिस्टर डिफेंस, और हर वो शख्स जिसने पार्लियामान के अंदर या बाहर तकरीर की है या डिफेंस की बात की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, उन सब के खिलाफ एक्शन ले। और ये एक ऑप्शन, और आखिरी ऑप्शन ज्यादा फीजेबल लगता है कि कोर्ट इसके ऊपर प्रोसीड शुरू करेगी। हाँ, ये हो सकता है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। ये हो सकता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के दरमियान में अगर दोनों पार्टीज के दरमियान या पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कोई रेजोल्यूशन हो जाती है तो वो यहाँ आकर कह दें। तो मदर अब्बास साहब, मैं 14 मई को पंजाब में मुझे तो नहीं लगता इलेक्शन होता हुआ, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो मेरे प्रोफेशन के हैं वो यही समझते हैं। ये कराची में, सिंध में तो आज ज़िमनी इंतखाब हो गया, 20 से ज़्यादा अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात रह गए थे जिन हलकों में यूनियन कौंसिल तक या ऊपर, वहाँ हो सकते हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकते? शुक्रिया पराचा साहब। देखिए, पंजाब में क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन हो सकते और क्यों नहीं हुए, इसका जवाब तो इमरान खान दे सकते हैं, इसका जवाब परवेज़ इलाही दे सकते हैं, इसका जवाब उस्मान बुज़दार साहब दे सकते हैं। क्योंकि इतने अरसे में या मौजूदा, ज़ाहिर है मौजूदा निगरान हुकूमत तो बल्दियाती इलेक्शंस कराए ना कराए, लेकिन असल में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, दरअसल पाकिस्तान की जितनी भी सियासी क़यादत है ये बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्पी रखती ही नहीं है। मैं तो इवन पंजाब की सूबाई असम्बली का भी कह रहा हूँ कि 14 मई को वो क्यों नहीं हो सकते? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते, मतलब आप नहीं, 14 मई को छोड़ें, आप पहले 90 रोज में इलेक्शन हो जाते हैं, सीधी सी बात है। मैक्सिमम क्या होता, पीटीआई गवर्नमेंट बना लेती, 100 वॉट पीटीआई की गवर्नमेंट पहले भी थी, दोबारा हो जाती पीटीआई की गवर्नमेंट। हाँ, आगे की कॉन्सिक्वेंसेज पर हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारी जो है वो सिर्फ पंजाब में क्यों, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी खामोशी क्यों है? आप देखें कि इतने हफ्ते में, इवन शोएब शाहीन साहब यहाँ बैठे हैं, जी जी, मतलब क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो है 90 रोज़ का अप्लाई नहीं होता, 90 रोज़ का कानून अप्लाई नहीं होता खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन? लेकिन एक चीज़ ये कि सिंध में क्यों हुए, सिंध में पिछले 1.5 साल में जो है वो 2 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन हुए। ये तो उसका एक सेकंड फेज का जो है फॉल आउट है, जहाँ नहीं हुए थे वहाँ हो रहे हैं इलेक्शन। और
अगर आज के इलेक्शन के नताइज के बाद रिजर्व सीट्स का फैसला हो जाएगा और उसके बाद मेयर के लिए, लेकिन आज का इलेक्शन डिटरमिन कर देगा कि कराची का अगला मेयर कौन होगा। यानी आज फैसला हो जाएगा जब रिजल्ट आएंगे कि कराची का अगला मेयर कौन होगा। कराची का मेयर कौन होगा, हैदराबाद का मेयर कौन होगा, मीरपुर का मेयर कौन होगा, यानी बल्दियाती इलेक्शन का मरहला खत्म हो जाएगा कराची सिंध के अंदर। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और विदाउट अ सिंगल ब्लड। यस, सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात ये कि पूरे इस एरिया में, इलाके में, पूरे सिंध में जो है ये बल्दियाती इलेक्शन मजमूई तौर पे, और ये पॉलिटिकल जो है ये चीज़ें होती रहती हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को मारधाड़, लेकिन उस तरह की मारधाड़ हम नहीं कहते। ये आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि कराची के मेयर का फैसला कम से कम आज जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हो जाएगा। इधर रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, लीगल क्वेश्चन भी मौजूद हैं, पार्लियामान के अंदर तकारीर होती हैं, उनको तो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। शुएब शाहीन साहब से मेरा यही सवाल होगा कि जब पार्लियामान इम्यूनिटी है उनको, फिर कैसे कंटेम्प्ट लगाई जाएगी, जो ऑप्शन पे हम उनसे बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आपने ऑप्शन बताए जो हो सकते हैं और पूरा मुल्क हैजान अंगेज़ी का शिकार है कि अब क्या होगा। 14 मई को नहीं होंगे इलेक्शन। चीफ जस्टिस के पास, अदालत के पास जितने ऑप्शन हैं, पार्लियामान के अंदर भी तकारीर हुई हैं। कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जाए पार्लियामान में, एक जज साहब के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की गई। तो कोई आराम से तो नहीं बैठ रहा। देखें, एक बात का जवाब दे के मैं सीधा आऊँगा। मज़हर अब्बास साहब ने फरमाया था कि KPK के लिए 90 डेज़ क्यों नहीं है। 1 मार्च के फैसले का पैराग्राफ 13 उसकी 3 लाइनें पढ़ता हूँ। इट ऑल्सो फॉलोज दैट द गवर्नर ऑफ KPK प्रोविंस इन एज मच एज ही हैज़ नॉट अपॉइंटेड ए डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असम्बली फॉर दैट प्रोविंस इज़ इन ब्रीच ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पैरा 13 की आखिरी 3 लाइनें। पैरा 14 का पैराग्राफ B उसकी भी 4 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। The governor of KPK province must, after consultation with the election commission, forthwith appoint a date for the holding of the general election to the KPK assembly, and the preceding clause A shall mutually apply in the relation thereto. मदर साहब का प्रोबेबली ये मतलब है कि KP पे आप जोर नहीं देते, सारा पंजाब पे रखा हुआ है, जल से भी पंजाब में हो रहे हैं। मैं उसी पे कहता हूँ। शुएब साहब, 14 मई को, अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं, क्या दोनों सूबों में होंगे? दोनों में नहीं होने सर। इस वक्त तो दोनों में नहीं होने। बात ये थी, मैं सिर्फ मज़हर अब्बास साहब एक बात का, सिर्फ आपकी बात को क्लैरिफाई कर दूं, एक बात को क्लैरिफाई कर दूं। 1 मार्च को, वो पहले सुन तो लें। जी सर, बात क्या है? मज़हर अब्बास साहब फरमाएं सर, फरमाएं। आई एम सॉरी। मैं शब्द सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि जाहिर है प्रैक्टिकली तो नहीं लग रहा 14 मई को इलेक्शन, लेकिन अगर 14 मई को इलेक्शन होते या 14 मई को इलेक्शन, जिस तरह लास्ट ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो लास्ट जो ऑर्डर भी था उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें दोनों सूबों के हवाले से नहीं है गालबन। में भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग ये रहा है पंजाब की बात है। पंजाब की बात। जी जी जी, अब सिर्फ पंजाब की बात है ना। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं इस वक्त, उसके लीगल एस्पेक्ट्स होंगे बहुत से, क्योंकि मैंने उधर KP में PTI के लोगों से भी बात की थी, शौकत यूसुफजई से भी बात की थी, जो वन ऑफ द पिटिशनर्स थे अलॉन्ग विद असद कैसर और दूसरे लोग। उन्होंने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमें हमारे वकील ने कुछ वक्त के बाद हमें बताया कि जी हमसे ये कहा गया है कि आप वापस जाके पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन करें। अब ये जो वो चीज़ें हैं जिससे वो डाउट्स क्रिएट होते हैं कि सारा जोर जो है वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन पर आ रहा है। जी शुएब शाहीन साहब, वैलिड पॉइंट है। जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इलेक्शन कमीशन विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर KPK, इलेक्शन कमीशन विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 2 मुख्तलिफ सूबों के 2 मुख्तलिफ फेजेस थे। ठीक है। पहला फैसला सिर्फ ये था 1 मार्च वाला कि जनाब क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है डेट देने का, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार है डेट देने का, या गवर्नर को है, क्योंकि उस वक्त इबहाम था। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया इस इबहाम को कि
चूंकि गवर्नर ने असम्बली तोड़ी है KPK की, आर्टिकल 105 के तहत वो गवर्नर पाबंद है डेट देने का, क्योंकि उस वक्त याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर कर दी थी दोनों के लिए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस हद तक ये गलत है, इस हद तक ये दुरुस्त है जो पंजाब की हद तक दी, क्योंकि सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत पंजाब के मामले में चूंकि गवर्नर ने वो असम्बली नहीं तोड़ी थी, लिहाजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ये डेट क्लियर हो गया, अच्छा, उसकी हद तक ये फैसला हो गया। मैं अब आगे आता हूँ ना, मैं अब आगे आता हूँ मजरबाज साहब, मैं आपकी बात को क्लैरिफाई करता हूँ। अब उसके बाद हुआ ये कि डेट कंसल्टेशन के साथ तय हो गई 30 अप्रैल की। इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दी थी कि 30 अप्रैल से 7 के दरमियान तय करते हैं। प्रेसिडेंट ने वो डेट कंफर्म कर दी। वन फाइन मॉर्निंग होती है, वन फाइन नाइट इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी को कंसल्ट किए अज खुद डेट को चेंज करके 8 अक्टूबर कर दिया। जब इसको चैलेंज किया PTI ने और स्पीकर्स ने, उन्होंने कहा कि 3 क्वेश्चंस पर फार्मूलेट हो गए। क्या इलेक्शन कमीशन डेट चेंज कर सकता है जो प्रेसिडेंट ने दी है? यानी इस प्रोसेस में आके ये 14 मई आई, ये ठीक है। उसकी वजह ये अब थी, मेरे सवाल पे आए ना दरा, जो मैंने मैं आपसे उसी पे आना चाह रहा हूं। अब चूंकि ये डेट तय हुई थी, चेंज की थी इलेक्शन कमीशन ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो चीजें आर्डर करना पड़ा। अब पार्लियामेंट है, हाँ। जो पुराना आर्डर है 1 मार्च का, वो स्टिल फील्ड में है कि गवर्नर KPK डेट दे। गवर्नर ने डेट टेंटेटिव दे दी थी 28 मई की, जो सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ कर ली, वो भी अक्टूबर में चली गई। अक्टूबर में नहीं, अभी तक कोई डेट नहीं दी, 8 अक्टूबर की भी डेट तय नहीं की उसने। अब जब तक जो कि गवर्नर आइन के आर्टिकल 105 के तहत डेट न दे, उसको फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार ने कि इसके लिए जी थोड़ी माजरत। देखिए, जब आइन में कैटेगोरिकली 90 डेज लिखा है तो क्या अगर गवर्नर 90 डेज को क्रॉस करता है, 90 डेज में इलेक्शन नहीं करता, उसकी पावर है कि वो इलेक्शन की डेट वो देता है, लेकिन उस पर ये पाबंदी भी है कि 90 डेज के पैरामीटर्स में उसने वो डेट देनी है। ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने बाद। मदर अब्बास साहब, यही तो सारा केस है ना, सारा केस वही बन रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं जरा न्याजी साहब की तरफ जाता हूँ। मुझे ये लग रहा है, देखें फराज साहब, मुझे ये लग रहा है आज भी चीफ जस्टिस की बात से मुझे ये अंदाजा हुआ और इंदिया हुआ कि शोएब शाहीन साहब जो ऑप्शन नंबर 1 की बात कह रहे हैं, मैंने कल परसों में भी एक जगह बात करते हुए ये बात की थी, मुझे ये लग रहा है ही विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। ही विल नॉट गो कि वो एक लंबी फेरिस्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 50 के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेंगे। मुझे यही लगता है कि ऑप्शन 1 पे जाएंगे वो। चलें न्याज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ लंदन में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की साजिश की जा रही है। ये कुछ आपको अजीब नहीं लगी ये स्टेटमेंट? असल में मैंने तो अजीब और गरीब चीजों पे हैरान और परेशान होना छोड़ दिया। आप जो प्रोग्राम में बैठे हैं तो भी अजीब और गरीब चीजें सुन रहे हैं, सियासतदान बोलते हैं तो अजीब और गरीब, इमरान खान साहब भी बातें करते हैं तो अजीब और गरीब। तो मैं अगर सारा दिन अजीब और गरीब चीजों के ऊपर गौर करता रहूं, परेशान होता रहूं, तो मैं तो खर्च हो जाऊंगा। मैं पहले ये अपने बहुत अजीज तरीन भाई की शाहीन साहब की खिदमत में मैं भी एक शेर अर्ज कर दूं। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात को तो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि विशेष बाय द बेगर्स, विशेष बाय द हॉर्सेस, बेगर राइट। अब क्राइसिस ये है जी कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, पहले तो आपको सवाल का जवाब अभी कंक्लूड करा था तो आपने उससे उचक लिया। इमरान खान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये बैन नहीं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इलेक्शन लेने के लिए कर रहे हैं ना। तो इलेक्शन लेने के लिए क्योंकि वो अब कर रहे हैं। 25 मई को जो 30 लाख लेके आए थे, इलेक्शन ले लिया, या 26 नवंबर को, या असम्बली तहलील करके, या जेल भरो तरीके से। क्राइसिस ये है कि पहली बात ये समझने की कोशिश करें कि इमरान साहब का झगड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट से है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अब कुछ चीजों में तकल्लुफ होता है, लेकिन बहरहाल इमरान ज़हीन आदमी है, मैं उसको दाद देता हूँ। पहुंच जाते हैं अपने टारगेट तक, या अपनी बात पहुंचा देते हैं अपने सुनने और जानने वालों को भी और उन तक भी। कल भी जब उन्होंने रैली निकाली तो वहां पहुंच गए। मैंने तो 2 दिन पहले कहा था जी कि ये रैली है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि उनके ख्याल में उसको प्रोटेक्शन देनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को हेयरिंग सुन लेते ना
तो मेरा ख्याल है कि वो उस पर चूंकि लेट हो चुका था, पहले ही अनाउंस कर चुके थे, उससे एक दिन पहले हेयरिंग हो चुकी थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग सुन लेते तो उनको पता चल जाता कि नहीं, बहुत सारी चीजें जो है ना, वो क्या कहते होता है कि क्या क्या होता है, क्या अपडेट होता है सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ना आजकल अब क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं बहुत सारे लोगों के। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बात बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है जो माजी में सुप्रीम कोर्ट थी, इससे ज्यादा वो प्लाइबल थी, इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जो कॉम्प्रोमाइज थी। लेकिन उनके अंदर एक ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताज इससे पहले 1998 में सजाद अली शाह साहब का हुक्म है या पाया, यही इफ्तिखार चौधरी साहब 2 जजेस के साथ फैसला करते रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने नाअहल करा दिया, लेकिन उसके खिलाफ लोग खड़े नहीं हुए क्योंकि पीछे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई डेसेंट वॉइस नहीं आई। अब ये कहते हो उधर भी ना देखो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, और जो फैसले है वो भी ना पढ़ो, ज़ाहिर है जिनको सहूलत है ना पढ़े। मेरे पास सहूलत नहीं है ना पढ़ने की, मेरे पास तो सहूलत है उनके अंदर बारीक भी जानने की और अपनी मर्जी का मतलब निकालने की, वो मुझे वो सूट कर रहा है, शाहीन साहब को 2 वो सूट कर रहा है, फैजल साहब को 3रा सूट कर रहा है, हर एक को सहूलत, ये तो सहूलत हमारे इदारों ने भी बात पहुंचा दी है। गलत और सही का फैसला भी हम अपने अपने करेंगे, फिर अल्लाह भी अलग जाए करेगा। बाकी ये है जी कि इलेक्शन जो है वो न 14 मई के होंगे ना होंगे नवंबर, मुझे डर है कि अक्टूबर नवंबर में। मैं इमरान खान साहब के जो लवाहिकीन है, मुकल्लिदीन है, इनको हमेशा कहता था कि आप किसी तरीके से इस बयानिए की, जो बयानिया इलेक्शन के खिलाफ है, क्योंकि आपने इनकी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की है जिसका आपने बहुत फायदा हुआ है, इसको लेके नवंबर या अक्टूबर का इलेक्शन तक चले जाए, आप पॉपुलर हैं, आप ही को फायदा है, इलेक्शन ना हुए एक ही पार्टी। ये वैसे न्याय साहब आपने फिर डरा दिया कि आपको 8 अक्टूबर का इलेक्शन भी नहीं होता नजर आ रहा। बता दो अभी भी, क्योंकि मैं आपसे शुरू कर दूंगा न्याय साहब, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। एक फिक्रा 10 अप्रैल से एस्टेब्लिशमेंट इस मार पे है कि यहाँ निगरान हुकूमत हो, 10 अप्रैल 2022 से आज तक कंसिस्टेंटली, चाहे यहाँ पे फायज हमीद को बना देते, चाहे जनरल आसिम मुनीसा को बना देते, चाहे यहाँ पे जनरल बाजवा साहब होते, इसके अंदर 2 राय नहीं है कि उनके सबका एक कॉन्सेंसस है, उनका अपने खास जो आपने न्याय साहब वैसे एक और हैरान कुन बात बता दी, मैं तो ज़रूर हैरान और परेशान भी होता हूँ। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है वो न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज उसका अयादा किया, बल्कि गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, मेरे लिए वो भी हैरान कुन था कि कोई दोस्त मुल्क आकर मजबूर हो जाए ये मशवरा देने पे। मैं तीनों मेहमानों के सामने ये नुक्ता रखूँगा, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। न्याय साहब बात आप कर रहे थे, एक दोस्त मुल्क मजबूर हो जाए यहाँ खड़ा होकर बात करने में कि जी पाकिस्तान के सियासतदानों से उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यही कह रहे हैं और शुएब शाहीन साहब ने भी पहला ऑप्शन यही दिया है। फिर मुज़ाकरात हो क्यों नहीं रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए जी, ये भी जो मुज़ाकरात हुए हैं ना, तो ये जिसको कहना चाहिए कि दोनों तरफ एस्टेब्लिशमेंट की अपनी टीम बैठी थी, चाहे तहरीक इंसाफ के जो बंदे थे जब भी आए, चाहे परवेज़ खट्टक साहब हो, सब कैसर साहब हो, या ये नई टीम बनी है, फवाद चौधरी साहब है, शाहुल कुरैशी साहब है, और उनके साथ जो तीसरे थे, तो उसमें ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये इमरान खान साहब जो है, जो अपने जाती दोस्तों को या मीडिया के जो बंदे उनके बड़े एतमाद में हैं उनके पास बैठते हैं, तो उनको क्राइसिस ही यही है, उनका सबसे बड़ी शिकायत ही है। बल्कि जलसा आम ने सियालकोट में ये लॉन्ग मार्च 26 नवंबर से पहले जलसा आम ने ये बात उन्होंने कही, और मुझे हकीकत है कि थोड़ी सी जो कुछ होता है कि तरस भी आया। उन्होंने कहा जी मैं तो कोई बात अपने कमरे में नहीं करता हूँ, अपनी मीटिंग में नहीं करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को जाकर बचा देते हैं। ये उन्होंने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेट दिया कि मेरे घर के अंदर रिकॉर्डिंग होती है और मेरे साथी मेरी बात सुनते पहुंचा देते हैं। फिर वो मुख्तलिफ मीडिया के जो लोग उनके बड़े करीबी हैं उनसे ये शेयर कर चुके हैं कि मेरे ये सारे बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट के छोड़े बंदे हैं। ये उनका सिर्फ डिलेमा नहीं है, ये मुस्लिम नून का भी है, ये तहरीक इंसाफ का भी है, ये फजल रहमान साहब का भी है। देखा नहीं उनसे बलूचिस्तान की पार्टी ने छीन ली थी जब बाजवा साहब ने उनके ऊपर स्क्रू टाइट करने की कोशिश की फजल रहमान साहब से। तो ये क्राइसिस पाकिस्तान का एक बड़ा एक इनहेरेंट क्राइसिस है
कि इसके अंदर आपके पास एस्टैब्लिशमेंट का हर पार्टी के अंदर सुलूक बहुत ज्यादा है। बाकी बात यह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने उसके जहन में ये बात रच बस गई है। और ये बात मैंने मेरी जिसको जो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट हुआ है, खसूसन जब मेरा बेटा पकड़ा गया है तो मुझे एक मजबूरन उनसे रब्ता कायम करना पड़ा है। कुछ गुफ्तगू जब मेरी किसी से हुई है तो इनके ज़हन में रच बस गई है कि इमरान खान साहब जो है उनका एस्टैब्लिशमेंट के ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बहाल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के जो यानी बहाल नहीं हो सकते, बहाल नहीं हो सकते। एक फिक्र ले ले उनकी सादगी क्या इमरान खान साहब की, कि वो ये कहते हैं कि जब मैंने अपने तौर पे कह दिया कि मैं पीछे माजी को भूल जाता हूँ, तो वो हैरान होते हैं कि ये शोएब शाहीन साहब या बदर अब्बास साहब ये क्यों नहीं मान रहे, कैसा होता है। चले इधर रुकिएगा, वो सादगी पे मुझे भी शेर याद आ रहा है, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं शेर सुनाऊं। मदर अब्बास साहब, हुकूमत ने आकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, सिर्फ एक डेट पे इत्तफाक नहीं हुआ। असल मसला है ही एक डेट, वो सितंबर से पहले हो, सितंबर पे बाद हो, ताकि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त पे हो। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं बहुत लंबी बहस में नहीं पड़ता, ये बॉटम लाइन है। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मकबूल लीडर की इस मुल्क में कबूलियत नहीं है। उसकी मकबूलियत से डरते हैं लोग, और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो समझती है कि इस मुल्क में, और प्रैक्टिकली नज़र भी ये आता है कि इस मुल्क मदर अब्बास साहब, कल तक तो हम कहते थे कि इमरान खान की मकबूलियत उन्होंने बनाई है। नहीं, मकबूलियत तो देखिए लीडर्स कौन बनाता है हमारे यहाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मकबूलियत जो है वो फेक होती है। मकबूलियत फेक नहीं हुआ करती, मकबूलियत रिफ्लेक्ट करती है। इलेक्शन पाकिस्तान में, इलेक्शन और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हमेशा से मैनेज होती है, और मैनेज करने वाली वो क़ुव्वतें हैं जिनको पॉलिटिक्स का कोई राइट नहीं है, और उसकी सहूलतकारी पाकिस्तान में अदलिया रही है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। भुट्टो के पीरियड से उठा के आज तक के पीरियड में चले जाएं, आज आप इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कल पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाती थी, नवाज शरीफ किसी और पे इल्ज़ाम लगाते थे। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई लीडर जिसको अनप्रेसिडेंटेड मकबूलियत हासिल हो जाए उसकी कबूलियत नहीं होती। उसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं, उनको रोकने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं, उनको मैनेज करने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा आज की पॉलिटिक्स में इमरान खान को इसलिए कबूल नहीं किया जा रहा। यही डायलेमा है। उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो गलतियां हैं वो बेशुमार गलतियां हैं, वो हर मर्तबा उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मदर अब्बास साहब, नियाज़ी साहब भी यही फरमा रहे हैं ना, जो जी आज इमरान खान का क्लैश एस्टेब्लिशमेंट से है, कल पीडीएम से क्लैश था, जब एस्टेब्लिशमेंट का, जब हम जो है इमरान खान की हुकूमत थी। तो हमारी यहाँ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन बॉटम यही है, और बॉटम लाइन यही है। अगर आप देखें, आप एनालिसिस करें, बॉटम लाइन तो आप दोनों ने फिर बताई ना कि इमरान खान का अभी नहीं चांस बनता। शोएब शाहीन साहब, अगर ये सूरत हाल है तो सियासतदान तो फिर रास्ता निकालते हैं ना, मतलब जितना मर्जी ब्लॉक हो रास्ते में, फिर वो विजन, फिर वो विजडम, फिर सगेसरी, वो कहाँ जाती है। मुज़ाकरात एक ऑप्शन है। अच्छा, इमरान खान क्यों मुज़ाकरात से पीछे हटते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को तो कहना पड़ा कि इमरान खान ने कहा जी 3 दिन आपने क्यों मुज़ाकरात के लिए दिए, फ़ौरन आपको वापस आना चाहिए था। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कोर्ट में बयान दिया जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसने 4 नुकात थे, 4 में से 3 नुकात एक्सेप्ट करने थे, पीटीआई ने जो कर लिए। एक नुक्ता था जो डेट की फिक्सेशन का, दे डिड नॉट एक्सेप्ट। असल है ही मसला इमरान खान ने तो अपनी एक देखे ना, अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल मैक्सिमम हो सकता था उसने किया। जजमेंट फील्ड में है इन फेवर ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश खान ने तो ये नहीं कहा कि हम डेट नहीं चाहते। तारीख तो है ही, असल मसला है, असल मसला यही है। वो कहते हैं 14 मई से पहले आप असम्बलियां तोड़ें तो हम एक साथ इलेक्शन कराने पे तैयार। जब जो सिराजुल हक साहब एक
प्रपोज़ल लेकर आए कि आप मिडिल ऑफ द जुलाई में इलेक्शन करा लें, यही प्रपोज़ल थी ना। जब आप असम्बली 15 मई तक तोड़ेंगे नहीं तो आप 90 डेज में कैसे इलेक्शन कराएं? तब भी जाकर ये अगस्त तक डेट जाती है, और अगर इलेक्शन की डेट ही जाती है अक्टूबर में। आप चूंकि इमरान खान साहब से मिलते हैं, एक वैसे अभी भी न्याय साहब भी कह रहे थे कि अगर मकबूलियत है, मैं अगर का लफ्ज़ अपनी तरफ से लगा ले तो अगर मकबूलियत है तो वो तो अक्टूबर तक ही रहेगी, वो अक्टूबर तक कैसे दूर हो जाएगी? इमरान खान ने बड़ा पॉजिटिव बिहेव किया कि फ्लेक्सिबल आ गए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि अगर अक्टूबर में ही डेट जानी है तो लेट दी अक्टूबर 8 अक्टूबर है या जो भी कोर्ट फिक्स कर चुकी है, या इनकी एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, इलेक्शन कमीशन वैसे ही इलेक्शन हो जाना है। अगर इन्होंने कहना है कि हमने आईन ही मुअत्तल कर दिया, हमने आइन के मुताबिक इलेक्शन ही नहीं कराने, तो फिर इमरान खान या हम आप क्या कर सकते हैं? डेट है ना, कौमी आज भी मौजूद है। अगर मुज़ाकरात के नतीजे में भी हमने अक्टूबर की डेट लेनी है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को कौन से आना कहेगा? फिर कम से कम एक फ़ैसला तो हो जाना चाहिए कि इन लोगों ने जिस तरह 97 में PDM ने PMLN ने अटैक किया था, आज आइन के ऊपर अटैक किया, आइन की पामाली की है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं माना है। वो जो आप कह रहे थे कि क्या पार्लिमान को प्रोटेक्शन हासिल है, आर्टिकल 69 है जो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को नहीं। आर्टिकल 68 उससे पहले है कि कंडक्ट ऑफ द जजेस पे आप बात नहीं कर सकते, और यही बात कासिम सूरी की रूलिंग में क्या मतलब, यानी प्रॉपर्टी वाली बात कर रहे हैं, 11 करोड़ की जो सुप्रीम कोर्ट के केस जज ने जजमेंट साहब ने बात की, कोई भी बात है अच्छा रिलेटिंग टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट आप बात तक नहीं कर सकते, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी एक्ट को प्रोटेक्शन नहीं होती। कासिम सूरी की केस में भी यही बात आई थी कि ये तो जी प्रोटेक्शन है प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामान को। उन्होंने कहा नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम होगा या कोई बात होगी उसको आर्टिकल 69 प्रोटेक्ट नहीं देगा, और यही फैसला दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़ के फैसले में भी आया है। मैं ये कहता हूँ, देखें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ी अच्छी बात की मज़हर अब्बास साहब ने, न्याज़ी साहब ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, उनको पॉपुलर लीडरशिप के ऊपर कांटे लगाने अब बंद कर देने चाहिए। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया है जो 75 साल में नहीं हुआ। आज पाकिस्तान में फिर शोएब शाहीन साहब, फिर वो आर्गुमेंट आ जाएगा कि इमरान खान को इमरान खान जी मतलब साहब मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से एक्सपोज किया गया है, किसने नहीं किया? अब ज्यादा हुई है, अब ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।